दैन फिफ्थ इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड होती है वो नियर द हार्ट होती है। टू लोब स्ट्रक्चर इन द अपर चेस्ट कैविटी, ये अपर चेस्ट कैविटी में होती है, या ये बोल दो कि नियर द हार्ट होती है। थाइमस के ग्लैंड के जो फंक्शंस हैं वो है द थाइमस फंक्शन चीफली द डेवलप ऑफ द टी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्लैंड होती है वो टी लिम्फोसाइट का क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। देखो लिम्फोसाइट होती है उसका फॉर्मेशन तो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होता है वो कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। और बी लिम्फोसाइट होती है उसका मैचुरेशन और फॉर्मेशन दोनों ही कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। दैन टी लिम्फोसाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो अपनी टी लिम्फोसाइट होती है वो अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। कैसी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ये बाहर से जैसे पैथोजन जाएगा तो उनको क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस कर लेती है। सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन्स इज थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो थाइमोसिन होता है, और वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन हार्मोन्स है। थाइमस इज degenerated in old individual resulting in the decrease the production of the thymosin in the response of the old person become weak। ये बोल रहा है कि एज बढ़ने के साथ साथ अपनी जो थाइमस ग्लैंड होती है वो क्या होती है, उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। तो एज बढ़ने के साथ साथ जब थाइमस डिक्रीज होगी तो टी लिम्फोसाइट भी डिक्रीज होगी, और जब टी लिम्फोसाइट डिक्रीज होगी तो इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बुढ़ापे में क्या होता है, अपने ये डिजीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और इम्यून सिस्टम वीक होने का कारण होता है थाइमस ग्लैंड की साइज़। देन सिक्स्थ इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड होती है वो मिड ब्रेन में होती है, तो इट इज़ द मिड ब्रेन स्ट्रक्चर, ये मिड ब्रेन की स्ट्रक्चर है। एंड पीनियल ग्लैंड सीक्रेट द मेलाटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो होती है मेलाटोनिन। इट इज़ एक्ट लाइक बायोलॉजिकल क्लॉक। ये मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है जैसे क्लॉक के रूटीन पे जो टाइम होता है, जैसे नाइट को अपन जिस टाइम पे सोते हैं तो रोज़ उसी टाइम पे अपन को नींद आने लग जाएगी, और मॉर्निंग में जिस टाइम पे अपन रोज़ उठते हैं तो उसी टाइम पे उठने लग जाते हैं। तो ये अपना एक बायोलॉजिकल सेटअप हो जाता है जो मेलाटोनिन के कारण रेगुलेट होता है। एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी भी क्या होती है, मेलाटोनिन के कारण ही आती है। Then those children whose are the born blind puberty earlier, जो बच्चे अंधे पैदा होते हैं उनमें क्या होता है, प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। क्यों आती है, इज ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ द पीनियल ग्लैंड, क्योंकि उनमें पीनियल ग्लैंड इतना काम नहीं करती है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उनमें सेक्सुअल मेच्योरिटी जल्दी आ जाती है। दिस हैपन ड्यू टू लोअर सीक्रेशन ऑफ द मेलाटोनिन, तो उनमें मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है, जब कम होगा तो मेचुरेशन जल्दी हो जाएगा। पेंक्रियाज, नेक्स्ट है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज कहाँ होती है, बिलो द स्टोमक होती है। पेंक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड। पेंक्रियाज होती है वो मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है। एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है वो तो क्या करता है, हार्मोन्स एंजाइम्स को रिलीज करता है, और एंडोक्राइन वाला होता है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो ये दोनों टाइप की ग्लैंड है। एज वेल एंडोक्राइन एलिमेंट, तो एंडोक्राइन एलिमेंट तो क्या सीक्रेट करेगा, हार्मोन्स, और एंडोक्राइन जो पार्ट है वो क्या रहेगा, एंजाइम्स, जिसमें अपन जानते हैं कि पैंक्रेटिक जूस रिलीज होगा। सिचुएटेड बिहाइंड द स्टोमक इन द रिसेस ऑफ द सी शेप ड्यूडेनम। पैंक्रियाज होता है वो कहाँ होता है, बिलो द स्टोमक होता है, और इसकी ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है, और इसकी ओपनिंग होती है वो ड्यूडेनम वाले पार्ट में होती है। देन आता है आइसलैंड ऑफ हैंगरहैंस। जो पेंक्रियाज का जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं हैंगरहैंस बोलते हैं, आइसलैंड ऑफ हैंगरहैंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 सेल्स होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल से सीक्रेट करती है ग्लूकागोन हार्मोन्स। ये ग्लूकागोन हार्मोन्स क्या करता है, मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। कौन, ग्लूकागोन। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन्स रिलीज होता है, वो क्या करता है अपनी बॉडी में ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। कवर ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ये क्या करता है, अपना जो ग्लूकागोन होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, अपन जो एक्स्ट्रा में ग्लूकोज लेते हैं वो अपने लीवर में जाके स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जैसे ही अपने को बॉडी को जरूरत पड़ती है, जैसे ड्यूरिंग फास्टिंग वगैरह किसी ने खाना नहीं खाया है तो उस टाइम जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ से आता है, वो लीवर में से अपने ग्लूकोज आ जाता है। कैसे आएगा, क्योंकि लीवर में क्या स्टोर था,
ग्लाइकोजन, वो ग्लाइकोजन जरूरत पड़ने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और कन्वर्ट कौन करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकागोन हार्मोन से करता है। देन इट आल्सो स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्या करता है, ग्लूकागोन होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टार्ट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड आर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। देन आता है बीटा सेल्स, बीटा सेल्स सीक्रेट द इंसुलिन, बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन को सीक्रेट करती है। ये इंसुलिन क्या करता है, अपने ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इट एक्ट इन द एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, ये अपोजिट होता है किसका, ग्लूकागोन का। इट एक्ट द एंटागोनिस्ट ऑफ द ग्लूकागोन, कैसे, क्योंकि ग्लूकागोन तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा था, इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देता है, तो ये उसका क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देता है इंसुलिन। इट आल्सो प्रमोट द स्टोरेज ऑफ द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन एंड फैट, जैसे अपने बॉडी में अगर अपन ज़्यादा एक्सिस अमाउंट में ग्लूकोज लेते हैं तो ये ग्लूकोज क्या होता है, अपने लीवर में जा कर के ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, या फिर फैट की फॉर्म में कहाँ हो जाता है, स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाता है। देन थर्ड आती है डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स जो हार्मोन्स सीक्रेट करती है वो होता है सोमेटोस्टेटिन, ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, डिक्रीज द सीक्रेशन ऑफ द बोथ इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, ये इंसुलिन और ग्लाइकोजन के सीक्रेशन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। देन हाइपोसीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के हाइपोसीक्रेशन मतलब इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होती है वो होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो फर्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस, इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू डिक्रीज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज ऑफ द बॉडी। इंसुलिन क्या करता है, अपने ब्लड में के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको वहाँ से कहाँ तक भेजता है, सेल तक भेजता है। अब यदि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड में से ग्लूकोज जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन द इंक्रीज ऑफ द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड नॉन एज हाइपरग्लाइसीमिया, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर यानी ज़्यादा, ग्लाइसिक यानी कि ग्लूकोज, और मिया यानी कि ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। एंड एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो यूरिन में भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्लड यूरिन के अंदर शुगर का बाहर आना ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। यूरिया यानी कि तो क्या आ गया, यूरिन, और ग्लाइकोसूरिया यानी कि क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल आ रहा है किसमें, यूरिन में। देन डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस में एक आता पोलीयूरिया, पोलीयूरिया का मतलब होता है बार बार यूरिन पास आउट करना, फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार जाना, एक्सेसिव यानी कि ज़्यादा मात्रा में। जनरली जो यूरिन होता है वो 1 to 1.5 लीटर होता है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या हो जाएगा, इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। पॉलीडिप्सिया यानी कि बार बार प्यास लगती है। दिस पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगेगी। देन पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया का मतलब उनको भूख भी ज़्यादा लगेगी, तो इंक्रीज द हंगर, उनको भूख ज़्यादा लगेगी। देन कीटोसिस, कीटोसिस क्या होता है, द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, फैट के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के कारण क्या होता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज़। क्या होता है कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, जो फैट के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के कारण कीटोन बॉडीज़ जनरेट होती है। ये कीटोन बॉडी एक तो डायबिटीज़ मेलाइटस में जनरेट होती है, ऐसे ही एक स्टारवेशन, कोई बहुत लंबे टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं तो उनमें भी कीटोन बॉडी जनरेट हो जाती है। इन कीटोन बॉडीज़ के कारण क्या होता है, द इंक्रीज कीटोन बॉडीज़ कॉज ए कंडीशन कॉल्ड इज कीटोसिस, अगर बॉडी में कीटोन बॉडीज़ की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो उसे बोलते हैं कीटोसिस। विच में इवन कॉज द कोमा, उसके कारण कोमा और डेथ हो सकती है। तो कीटोन बॉडी के ज़्यादा होने के कारण आदमी में कोमा आ सकता है या फिर डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट आती है एड्रिनल ग्लैंड, अपनी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो होती है अबाउ द किडनी, ये किडनी के ऊपर होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये बाहर वाला जो आउटर पार्ट है वो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट होता है वो होता है मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो मीजोड्रम से मिलकर बना होता है, इसमें 3 लेयर होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, 3 लेयर है GFR, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेटा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस,
ये जोना जो ग्लोमेरुलस होता है वो मिनरेनो-कॉर्टिकोइड हार्मोन का सीक्रेशन करता है। जोना फेसिकुलेटा होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन का सीक्रेशन करता है। एंड जोना रेटिकुलरिस होती है वो सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन करता है। इस किडनी के दो पार्ट थे, फर्स्ट था एड्रिनल कॉर्टेक्स और सेकंड था एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो पार्ट होता है वो किस एक्टोडर्मल ओरिजिन, ये एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है और ये सीक्रेशन करता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को अपन इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में अपनी बॉडी को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो टॉप ऑफ द किडनी के टॉप पर होती है। एंड इसके जो हार्मोन्स है, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सीक्रेट होंगे वो देखेंगे, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स को अपन क्या बोलते हैं, 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। 4S मीन्स एस फॉर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है यहाँ से, शुगर का मेटाबॉलिज्म होता है, सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म होता है एंड सेक्स हार्मोन भी रिलीज होते हैं। इसलिए अपन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स आता है उसको 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। इसमें एक तो होता है मिनरेनो-कॉर्टिकोइड हार्मोन रिलीज होता है, तो वो क्या करेगा, हेल्प इन द रेटिंग द सोडियम एंड क्लोराइड आइन एंड डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम आइन। मिनरेनो-कॉर्टिकोइड हार्मोन होता है वो सोडियम और क्लोराइड के लेवल को तो इंक्रीज करता है, बट पोटेशियम के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। देन ग्लूकोकॉर्टिकोइड द इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड प्रोटीन। ये ग्लूकोज, फैटी एसिड और प्रोटीन का क्या करता है, लेवल को इंक्रीज करता है। देन सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं, तो एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो स्मॉल क्वांटिटीज़ में अपने क्या होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है यहाँ से। कॉजेज द हेरुसिनेशन, अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, इसकी अमाउंट ज़्यादा होने पर हेरुटिज्म हो जाता है। इसका मतलब है उसकी बॉडी पर हेयर ज़्यादा आएंगे, बाल ज़्यादा आएंगे। एक्सेसिव हेयर ऑन द बॉडी एंड फेस पर, फेस पर और पूरी बॉडी पर क्या आ जाएंगे, हेयर ज़्यादा आ जाएंगे। किसके कारण, ये हार्मोन्स के कारण, ज़्यादा रिलीज होने के कारण। देन आता है हार्मोन्स बाय एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो एड्रिनल मेडुला को अपन बोलते हैं 3F ग्लैंड। 3F ग्लैंड क्यों बोले हैं, क्योंकि इसमें 3F होता है, फियर यानी कि डर, फाइट यानी कि लड़ना और फ्लाइट यानी कि भाग जाना। इसमें क्या होता है, इसको 3F, इसमें 3 कंडीशन होती है, या तो आप डरो, डरने पर होता है, या फिर आप फाइट करते हो तब होता है, या फिर आप फ्लाइट कर जाओ, तो ऐसे 3F ग्लैंड भी बोलते हैं। इसमें एड्रिनल का क्या फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ, जो एड्रिनल हार्मोन्स होता है वो फंक्शन ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इमरजेंसी कंडीशन में अपन को क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि पसीना ज़्यादा आने लगता है, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम भी करता है। तो इमरजेंसी में अपनी हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ये सब कुछ इंक्रीज हो जाती है, किसके कारण, एड्रिनल हार्मोन के कारण, क्योंकि एड्रिनल हार्मोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा। नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, इट डज नॉट इंक्रीज, ये न तो हार्ट बीट को बढ़ाएगा और न बीपी को बढ़ाएगा, ये क्या करता है, नॉर्मल करने का काम करता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम होता है, इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और इसको नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये इमरजेंसी में हेल्प करते हैं। दैन हाइपोसीक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के हाइपोसीक्रेशन से कौन कौन सी डिजीज़ होती है वो देखेंगे। तो फर्स्ट इज एडिशन डिजीज़। एडिशन डिजीज़ में क्या होता है, ड्यू टू हाइपोसीक्रेशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण ही क्या होगा, द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज लॉस्ट इन द यूरिन। तो वाटर और सॉल्ट कहाँ हो जाएगा, यूरिन के थ्रू कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बॉडी के अंदर वाटर की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो कॉजिंग द डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर रुकेगा नहीं, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो गई। और इट आल्सो फॉल द बीपी, इससे बीपी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। लो बीपी हो जाएगी तो आगे जाकर क्या होता है, हो सकता है डेथ वगैरह भी हो सकती है। कुशिंग डिजीज़ क्या होती है, इसमें हाइपर सीक्रेशन के कारण होती है ये। ओवर सीक्रेशन ऑफ ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स की एक्सिस सीक्रेशन के कारण ये होता है। एंड सीक्रेशन ऑफ द कॉर्टिकल एंड वेट गेन, इसके अंदर वेट गेन हो जाएगा। एंड एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन, एंड फैट डिपोजिशन भी हो जाएगा, कहीं जगह ज़्यादा मोटा हो जाएगा, कहीं जगह पतला हो जाएगा, ये हो जाएगा। देन आता है टेस्टिस ग्लैंड।
ए पेयर ऑफ द मेल सेक्सुअल ग्लैंड, ये एक मेल सेक्सुअल ग्लैंड है जो वन पेयर होती है और मेल में प्रेजेंट होती है। सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन, ये एब्डोमेन के आउटसाइड होती है। एंड स्क्रोटम सेक, और स्क्रोटम सेक के अंदर होती है। लीडिंग सेल्स सीक्रेट द मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, इनमें जो लीडिंग सेल्स होती है वो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है उसका सीक्रेशन करती है। डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टर होते हैं जैसे फेशियल हेयर, चेहरे पे हेयर्स का आना, मसल्स का डेवलपमेंट, इन सब का क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद में लास्ट आती है ओवेरीज। ओवेरीज में क्या होता है, फीमेल सेक्स ग्लैंड होती है ये, और सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या करती है, सीक्रेशन करती है। एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन सीक्रेटेड बाय द ग्राफियन फॉलिकल, एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वो ग्राफियन फॉलिकल्स के थ्रू सीक्रेट होता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ द फीमेल, ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर सच एज, जैसे श्रील वॉयल, यानी कि जो वॉइस होती है हाई पिच वाली वॉइस होती है वो। एंड फीमेल फैट डिस्ट्रीब्यूशन, फीमेल में जो फैट का डिपोजिशन होता है वो अलग अलग जगह होता है, तो वो कैसे क्या होगा, वो एस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है। देन आता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेटेड बाय द कार्पस लूटियम, ये कार्पस लूटियम से सीक्रेट होता है। एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसीलिए अपन इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। कैसे कंट्रोल करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को रोक देता है, प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, तो इसीलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या करेगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करेगा। एंड इंक्रीज इन मिल्क ग्लैंड, और जो मिल्क ग्लैंड होती है उसमें भी इंक्रीज कर देगा। देन आता है रिलैक्सिन, ये रिलैक्सिन क्या करेगा, सीक्रेट बाय द कार्पस लूटियम, ये कार्पस लूटियम से सीक्रेट होता है। एंड इट हेल्प द चाइल्ड बर्थ, ये क्या करता है, डिलीवरी के टाइम क्या करता है, रिलैक्सिन लिगामेंट को क्या करता है, रिलैक्स कर देता है। जैसे ही लिगामेंट्स में रिलैक्स हो जाएगा तो जो अपनी प्यूबिक जो गर्डल होती है वो क्या हो जाएगी, वाइड हो जाती है, जिससे कि बर्थ अच्छे से हो जाता है, बच्चा अच्छे से इजीली बाहर आ जाता है। तो ये अपना जो एंडोक्राइन वाला सिस्टम था वो भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।